जय हिंद साथियों, फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग किसी फिल्म के बारे में नहीं, बजट 2024 के बारे में बातें करने वाले हैं। बजट 2024 में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या जगह है, क्या योजनाएं हैं, क्या सरकार इसके बारे में क्या सोचना चाहते हैं, वित्त मंत्री इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, गूगल पर मैंने सर्च किया तो मुझे एक आर्टिकल बहुत बढ़िया लगा। ये IBEF एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने इस पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है। तो आइए इस लेख के माध्यम से हम लोग बजट 2024 और फिल्म इंडस्ट्री में क्या होने वाला है, और फिल्म इंडस्ट्री में टैक्स को लेकर, टिकटों के टैक्स को लेकर, मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन, इसके बारे में, और जो OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में रिलीज़ हो रही हैं तो जितनी भी OTT कंपनियां हैं उनका बजट 2024 में उनके लिए क्या जगह है। तो भाई देखो, बधाई के पात्र ये है कि इंडिया का जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो ग्रोथ तो भाई ज़बरदस्त तरीके से हुई है, ज़बरदस्त तरीके से होगी। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक 73.6 बिलियन US इसकी जो है डॉलर की वैल्यू होने वाली है। अब भाई एडवांटेज इन इंडिया, इंडिया में क्या हो रहा है भाई, रिसर्च के अनुसार हम देख सकते हैं कि आगे चलकर ये 900 मिलियन इंटरनेट यूज़र हमारे हिंदुस्तान में होने वाले हैं। तो भाई जब इतने सारे यूज़र्स होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि सारी दुनिया तो मोबाइल पर आकर टिक गई है। जितनी भी OTT प्लेटफॉर्म है, कोई भी इंडस्ट्री हो, फिल्म थिएटर में लग के तुरंत OTT पे, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में भी थिएटर की ओर ना जाकर OTT पर डायरेक्ट रिलीज़ हो रही हैं। ये भी एक प्रकार की बहुत बढ़िया, यानी इंटरनेट जो है वो 900 मिलियन लोगों तक पहुंचने की तैयारी में है 2025 के अंत तक। इसका मतलब साफ है कि OTT प्लेटफॉर्म आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो इस OTT प्लेटफॉर्म की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर अगर टैक्स में रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, तो ये जो OTT की इंडस्ट्री है भाई, ये भी एक इंडस्ट्री है। OTT में कैसा है भाई, वेबसाइट बनाना, ऐप बनाना, उसका रख रखाव, फिर उसका प्ले स्टोर पर कंटिन्यूटी भरना, उसकी जगह के पैसे भरना, उनका भी खर्चा है ना। और एक जैसे नेटफ्लिक्स इंडिया, तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इसको हम अगर एम्प्लॉयमेंट से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो नेटफ्लिक्स जैसी अनगिनत कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में कारोबार कर रही हैं। तो आप सोचिए इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। कोई होगा जो अपलोड करता होगा, कोई मार्केटिंग करता होगा, कोई ब्रॉडकास्ट करता होगा, कोई प्ले स्टोर के लिए काम करता होगा, कोई सोशल मीडिया का हैंडलर होगा। यानी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। और कोई होगा जो इसको जो है समझता होगा, चीज़ों को मार्केट में लाने की तैयारी में होगा। तो ये इंडस्ट्री आगे चलकर OTT इंडस्ट्री सिनेमा हॉल के ऊपर हावी होने वाली है, ये बात तो तय है, तय है। थिएटर में जाकर सिनेमा देखना का तो अलग ही मज़ा है, लेकिन जो सिनेमा थिएटर के लिए नहीं OTT के लिए बना है, तो वो OTT किस प्रकार से हावी होगा इसकी आप संभावना देख सकते हैं। तो भाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द FDI लिमिट फ्रॉम 74% टू 100%। भाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, FDI लिमिट 74% टू 100%, यानी कोई भी विदेशी आदमी यहाँ पर काम कर सकता है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। इससे तो ये मतलब हुआ, इन फरवरी 2024 यूनियन कैबिनेट अप्रूव द ऑक्शन ऑफ 10,523 स्पेक्ट्रम अक्रॉस ब्रांड। इसकी ओर आगे ना बढ़कर, यानी इन्वेस्टमेंट तो बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन हम तो अब मेन मुद्दों पे आते हैं दोस्तों। हम लोग तो सिनेमा के शौकीन हैं। हम क्या चाहेंगे, हम तो यही चाहेंगे टिकटों के दाम कम हो जाए, मल्टीप्लेक्स में नाश्ते का प्राइस कम हो जाए, वड़ा पाव बिकने लगे। जो चीज़ें हम बाहर 20 रुपये की बोतल हम ले रहे हैं बाहर, तो वही 20 रुपये की बोतल यहाँ भी मिल जाए। मान लीजिए 25 रुपये का वड़ा पाव खा रहे हैं तो 25 रुपये का वड़ा पाव अंदर भी खा जाए, मिलने लगे, मज़ा आ जाए फिल्म देखने का। टिकटों के दाम कम हो जाएं, फ्राइडे सैटरडे संडे अलग है, मंडे ट्यूसडे वेडे अलग है, ऐसा ना हो एक प्राइस का टिकटिंग हो, तो मज़ा आ जाए दोस्तों। तो इस इंडस्ट्री को बचाना है। तो देखिए ये आर्टिकल है, ग्रोथ तो होगा ही। सिनेमा और OTT, पहले सिनेमा और टीवी था, अब सिनेमा टीवी OTT।
3 प्लेटफॉर्म माध्यम हो चुका है। तीनों पर अगर कोई अपना वर्चस्व लहरा लेगा तो भाई वो हो ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी ग्रूम हो रही है, और भारत सरकार ने इस बजट में तो टिकटों के दाम कम करने के तो कोई संकेत फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। टिकटों के दाम कंट्रोल करना है, और मल्टीप्लेक्स में मिलने वाले जो फूड हैं उस फूड के प्राइस कंट्रोल को करने की जिम्मेदारी अगर हो जाए तो बहुत ही आनंद हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमा हॉल में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होगी। टीवी का पैसा अलग, ओटीटी का पैसा अलग, और सिनेमा हॉल का पैसा अलग। तो फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 40%, 40% टैक्स सब पकड़ कर देखा जाए तो 40% टैक्स देने वाली इंडस्ट्री है। उसके नीचे क्रिप्टो है, फिर उसके नीचे अब शेयर मार्केट हो गया है 20% शॉर्ट टर्म में, 20%, 30%, 40%। अब हम तो यही कहेंगे कि भाई निवेदन करेंगे कि सिनेमा प्रेमियों के लिए भाई कम से कम कुछ न कुछ तो भाई छूट देनी चाहिए, टिकटों के दाम कम होने चाहिए। तो भाई बजट 2024 में फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भाई एफडीआई तो ओपन हुई है, यानी विदेशी निवेशक इंडिया में आ सकते हैं। बहुत बढ़िया है, कमाएंगे, खाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, टैक्स देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने यूट्यूब चैनल फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि भाई बजट 2024 के बाद जो बजट 2025 आएगा, ज़रूर आप टिकटों के दाम और मल्टीप्लेक्स में फूड कंट्रोल का इसमें आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमा हॉल को जाए। सिनेमा हॉल जीवित रहेगा तो सिनेमा जीवित रहेंगे, लोग जीवित रहेंगे, रोज़गार बढ़ेगा। तो बिहार सरकार ने भी सब्सिडी की भी जो घोषणा की है वो भी बहुत ही काबिले तारीफ़ है। ऐसे अगर हर राज्य के लोग इस प्रकार से अपनी अपनी भाषाओं को प्रमोट करेंगे तो सिनेमा बहुत आगे तक जाएगा। दोस्तों, बजट में के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हमने जानकारी दे दी है कि भाई अब अगर इसको बचाना है तो आपको टिकटों के दाम कम करने पड़े होंगे, मल्टीप्लेक्स में फूड के जो प्राइसेस हैं उस पर कंट्रोलिंग लाना पड़ेगा, तो जाकर आगे चलेगा। एफडीआई की लिमिट बढ़ाई गई है, अच्छी बात है, विदेशी लोग आएंगे, फिल्म बनाएंगे, अच्छा होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाली फिल्मों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए। जय हिंद दोस्तों।